हर हर महादेव, नमो नारायण। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रमा कितना इम्पोर्टेंट है ज्योतिष में, और क्या होता है जब चंद्रमा अलग अलग हाउसेस में बैठता है और उससे क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमें चंद्रमा को थोड़ा समझना पड़ेगा। चंद्रमा यानी मून जो है वो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, और ये इतना इम्पोर्टेंट ग्रह है कि आप देखोगे कि जो ज्योतिष में प्रिडिक्शंस करने का जो एक मेथड है, जो एक दशा सिस्टम है, विंशोत्तरी महादशा सिस्टम, वो पूरा का पूरा जो है चंद्रमा बेस्ड सिस्टम है, उसके नक्षत्र बेस्ड सिस्टम है। कोई भी दशा अच्छी जा रही है, खराब जा रही है, समय अच्छा है, बुरा है, वो इस पे डिपेंड करता है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। और ये जो शब्द है ना, महसूस करना, ये इसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारे मन से है कि हमारा मन कैसा है। क्या हम मन से खुश हैं, क्या हम मन से दुखी हैं। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे केसेस कि लोगों के पास सब कुछ होता है और पैसा है, गाड़ी है, अच्छी से अच्छी गाड़ी है, बट वो मन के लेवल पे खुश नहीं है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी आप ऐसे लोग देखोगे जो शायद मटेरियलिस्टिकली इतने वेल टू डू नहीं है, पर मन के लेवल पे वो लोग बहुत खुश हैं, वो सुकून में है। अगर काल पुरुष चार्ट की रेफरेंस ली जाए तो जो कुंडली में चौथा भाव होता है ना, वो वहां पे आती है कर्क राशि। और कर्क राशि का जो रूलर है वो मून है। और चौथा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? हैप्पीनेस को, आपके मदर को, आपके घर को, है ना। और अगर फोर्थ हाउस पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, तो भले ही आपके पास सब कुछ है लेकिन आप मन से उस चीज को चेरिश नहीं कर पाते हो। आप देखोगे बहुत सारे जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, या फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअल मास्टर, अगर हम अपनी ही बात करें, जिन लोगों ने कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट लिया हो, कभी किसी मेडिटेशन प्रोग्राम में गए हो, या फिर कुछ भी ऐसा आर्ट ऑफ लिविंग या ईशा फाउंडेशन या ऐसे बहुत सारे विपस्सना कोर्सेज जिन्होंने भी एक्सपीरियंस की हो, आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें ना आपके मन के लेवल पे काम करती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि सिचुएशंस बदल जाती हैं कोर्स करने के बाद, कि या ऐसा कोई स्पिरिचुअल कोर्स करने के बाद कि आसपास की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नहीं, प्रॉब्लम्स वहीं रहती है, चैलेंजेस वहीं रहते हैं। द ओनली थिंग इज कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो बदल जाता है। अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हो। इसको इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज करो आप गाड़ी चला रहे हो और पीछे से किसी ने आके गाड़ी ठोक दी। अब गाड़ी ठोकते ही क्या होगा? आपको एकदम से गुस्सा आएगा कि अरे गाड़ी ठोक दी, उतर के देखोगे, एकदम ना उससे पूछोगे कि ऐसा क्यों किया। एक तो ये सिचुएशन हुई कि जहां आपको गाड़ी ठुकते ही आपको गुस्सा आने लगा। दूसरा एक सिचुएशन है कि पीछे से गाड़ी ठुकी और आप उतर के देखते हो कि ये तो आपका कोई फैमिली मेंबर है, चाहे वो फादर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वट समवन वेरी क्लोज। अब जो आपका रिएक्शन है वो डिफरेंट होगा। अब आप कहोगे चल गाड़ी साइड लगाते हैं, तब तक कॉफी पीते हैं, क्रेन आती है वो देख लेगी, है ना। प्रॉब्लम अभी वही की वही है, बट क्या डिफरेंट हुआ? आपका रिएक्शन डिफरेंट हो गया। यही है मन। मन का मन की स्थिति कैसी, ये इसी को दर्शाता है। और जितने भी ये जो जो स्पिरिचुअल कोर्सेज होते हैं, या हमारे जितने भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होते हैं, वो आपके मन को इम्प्रूव करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं। आपका रिएक्शन जो है वो रिस्पॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखें तो चौथा भाव जो होता है, फोर्थ हाउस, वो वो होता है चंद्रमा से। चंद्रमा वहां के रूलर भी होते हैं कर्क राशि के, और वहां दिग्बली भी हो जाते हैं। तो जब भी किसी का अगर फोर्थ लॉर्ड पीड़ित होगा ना, तो ऐसे लोगों को आप देखोगे कि इनके पास सब कुछ है, सारी चीजें हैं, बट ये उस चीज को चेरिश नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी का फोर्थ लॉर्ड बलवान है, उसमें शुभ ग्रह बैठे हैं, जुपिटर की दृष्टि है, तो आप देखोगे कि लोग भले ही लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, ये हैप्पी गो लकी रहते हैं, मन से सुखी रहते हैं, या फिर फेथ रखते हैं एक हायर फोर्सेस में कि सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव रहते हैं। तो ये है चंद्रमा की पावर। अब बात करते हैं कि क्या होता है जब चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में बैठता है। आप देखोगे जिन लोगों के फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठता है, ये लोग, इनका चेहरा दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव देखोगे, सुंदर होते हैं ऐसे लोग। फिकल माइंडेड हो सकते हैं, कंफ्यूज होते हैं कई बार, है ना। मूड, जैसे चंद्रमा जो है वो बढ़ता घटता रहता है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, उसी तरह इन लोगों के भी मूड स्विंग्स होते हैं। कई बार सेल्फिश भी हो जाते हैं ऐसे लोग, कई बार सेल्फिश भी हो जाते हैं ऐसे लोग, बट हाँ, ये लोग काफी केयरिंग भी होते हैं। अपने ग्रुप में आप देखोगे कि केयरिंग नेचर देखने को मिलता है चंद्रमा फर्स्ट हाउस वाले का। काफी हद तक ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन लोगों की जो शक्ल है वो अपनी मदर से मिलती हो, या उनका नेचर मदर से मिलता हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में बैठ जाए
तो आप देखोगे ऐसे लोग जो है वो फूडी हो जाते हैं। इन लोगों को ना भले डिजिटल वर्ल्ड है, जितना भी अकाउंट में पैसा हो, पर जब तक जेब में कैश नहीं होता या घर पे कैश नहीं होता ना, तो इन दे डोंट फील कॉन्फिडेंट। तो इन्हें कैश रखने का शौक आप देखोगे देखने को मिलेगा। लिक्विड फूड इन लोगों को पसंद होते हैं, जैसे शेक्स, कॉफी, बेवरेजेस इन लोगों को बहुत पसंद होते हैं, है ना। ये है चंद्रमा सेकेंड हाउस। इनके पैदा होने के बाद आप देखोगे कि इनकी मदर की जो वेल्थ है या जो फैमिली वेल्थ है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होने लगती है जब भी किसी का चंद्रमा सेकेंड हाउस में हो। फिर अगर चंद्रमा थर्ड हाउस में हो जाए तो क्या होगा, तो आप देखोगे कि ऐसे लोग जो हैं वो अपने छोटे भाई बहन से कहीं ना कहीं काफी इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। भले दुनिया को दिखाएं कि लड़ते भिड़ते रहते हैं, बट दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देयर यंगर सिबलिंग। घर पे टिकते नहीं है, इन लोगों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, कम्युनिकेशन बातें करने का इनको बहुत शौक होता है ना। और बड़ी जल्दी ये लोग दोस्त बना लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कहीं लिफ्ट में भी हैं तो एकदम रैंडमली किसी से बात करना चालू कर जाएंगे, या मेट्रो में है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है तो एकदम जल्दी से लोगों से ये घुल मिल जाते हैं। अब चंद्रमा अगर फोर्थ हाउस में बैठे तो क्या होगा, ऐसे लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं अपने मदर से बहुत कनेक्टेड होते हैं। हो सकता है अगर मदर से ये लड़े भिड़े या जो भी आर्ग्यूमेंट भी करें, बट स्टिल मदर इनकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनके घर, जो इनका जो घर होता है वो किसी वाटर बॉडी के आसपास हो सकता है, घर के आसपास कोई नदी हो सकती है, कोई घर के एकदम नजदीक एक वाटर टैंक हो सकता है, या फिर इनके घर में आप देखोगे कि डेकोर के तौर पे वो जो झरना रहता है ना, फाउंटेन, वो देखने को मिलेगा। और अगर फाउंटेन नहीं है तो हो सकता है कोई एक ऐसी पेंटिंग रहेगी जो झरने की या कोई एक वाटर बॉडी की, नदी की, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। फिर अक्सर ऐसे लोगों के घर काफी फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं, ये भी देखने को मिला है जब भी किसी का चंद्रमा फोर्थ था। हालांकि ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ये लोग जो चाहते हैं आमतौर पे वो चीज़ इनको मिल जाती है, इच्छा पूर्ति हो जाती है और एक कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं और जीना पसंद भी करते हैं। चंद्रमा अगर फिफ्थ हाउस में बैठे तो क्या होगा, चंद्रमा जब भी फिफ्थ हाउस में बैठता है तो आप देखोगे कि ऐसे लोग जो है ना, घर के बच्चे इन लोगों से बड़ा कंफर्टेबल होते हैं। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, हो सकता है डांस अच्छा करते हो या सिंगिंग अच्छी करते हो, बट कुछ ना कुछ क्रिएटिव टैलेंट आपको इनमें, इनके अंदर देखने को मिलेगा। रोमांटिक किस्म के हो सकते हैं, रोमांटिक भी हो सकते हैं हम, ये भी देखने को मिल सकता है चंद्रमा फिफ्थ हाउस में। तो चंद्रमा जब छठे हाउस में बैठता है तो क्या होगा, चंद्रमा जब भी छठे हाउस में बैठता है ऐसे लोग काफी प्रैक्टिकल होते हैं। इमोशन से ज्यादा ये प्रैक्टिकल साइड इनकी डोमिनेट करती है इनको। चंद्रमा छठे वाले लोग जो हैं वो नंबर गेम बहुत अच्छे से समझते हैं, फाइनेंशियल एक्यूमेन इनका अच्छा होता है। मदर हो सकता है कि थोड़ा सा सिकली हो, बीमार हो, ये हो सकता है। आमतौर पे देखा गया इन लोगों के बड़ी जल्दी जो है झगड़े हो जाते हैं लोगों से, क्योंकि ये इनको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। और एकदम ये चीज, छोटी छोटी बारीकियों को टोकना, पकड़ लेना, ये चंद्रमा छठे की आदत देखी गई है। चंद्रमा जब भी सेवेंथ हाउस में आ बैठे तो आप देखोगे कि ये लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, अ, अपने पार्टनर के प्रति केयरिंग होते हैं, या फिर पार्टनर इनका बहुत केयरिंग होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं क्योंकि लगन को देखता है चंद्रमा। थोड़े से हाइपर सेक्सुअल हो सकते हैं सेवेंथ हाउस जब चंद्रमा हो। अ, अगर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन है तो मल्टीपल पार्टनर्स देखने को मिले हैं ऐसे लोगों के जब भी चंद्रमा सेवेंथ हाउस में। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है अगर किसी का चंद्रमा सेवेंथ में देखो तो आप सीधा बोल दो कि मल्टीपल पार्टनर्स रहे होंगे, बट नॉर्मली देखा गया है। अब चंद्रमा अगर अष्टम में बैठे तो क्या होगा, चंद्रमा जब भी एट्थ हाउस में जाता है तो यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाता है, और जो चंद्रमा का ये मरण कारक स्थान भी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि चंद्रमा बिल्कुल खराब है, इनफैक्ट चंद्रमा एट्थ हाउस में आप देखोगे कि ब्रिलियंट रिसर्चर बनाता है। चंद्रमा जिसका एट्थ हाउस में बैठता है आप देखोगे कि ऐसे लोग ज्योतिष ज्योतिष रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स, अगर कोई मेडिकल फील्ड में है तो सर्जरी, ये सब एट्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों में देखा गया है। चंद्रमा किसी का जब अष्टम में होता है तो ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है जो हम बोलते हैं कि फ्रिक्वेंटली घर चेंज होता है या मदर बीमार रहती है। इनफैक्ट ये लोग भी जब 7-8 साल से पहले फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ते हैं, और देखा गया, इसे बोलते हैं स्क्रिप्चर्स में से ऐसे बोला है कि बाल रिष्ट जो है ये योग बना देता है चंद्रमा एट्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में जाता है तो आप देखोगे ऐसे लोग फादर से बहुत इमोशनली कनेक्ट होते हैं। इनकी मदर का नाम कोई हिंदी या एक वैदिक नाम पे हो सकता है। चंद्रमा जब नाइन्थ हाउस में होता है तो ऐसे लोग खुद एक नॉलेज सीकर होते हैं, नॉलेज लेना इन लोगों को बहुत पसंद है। वेरी प्रोन टू कोल्ड होते हैं, बड़ी जल्दी इनको जुकाम लग जाता है।
चंद्रमा जब भी 9th हाउस में हो तो ये अपनी लाइफ टाइम में बहुत ज्यादा तीर्थ यात्रा और धर्म कर्म के काम बहुत करते हैं। ये देखा गया है जब चंद्रमा 9th हाउस में होता है। चंद्रमा अगर 10th हाउस में हो तो आप देखोगे कि ये लोग काफी मूडी होते हैं अपने काम को लेके। जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि चंद्रमा बढ़ता घटता रहता है ना, क्योंकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, वैक्सिंग एंड वीनिंग मून। उसी तरह इनके काम के भी मूड स्विंग्स होते हैं। एक टाइम पे ये बहुत रज के काम कर सकते हैं और दूसरे टाइम में एकदम लेड बैक एटीट्यूड रखेंगे। चंद्रमा अगर 10th में हो तो बहुत ही पोएटिक सेंस होता है इनको, पोइट्री शायरी समझते हैं ये लोग। गो टू पीपल होते हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट में। किसी को भी अगर कोई अपनी कोई ओपिनियन लेना हो, कोई दुख दर्द शेयर करना हो तो मून 10th हाउस वाले लोगों के पास ये लोग जाते हैं। इनकी मदर को नी प्रॉब्लम देखा गया है या कैटरैक्ट इशू या आई का इशू देखा गया है जिनका चंद्रमा 10th हाउस में होता है। हालांकि मासेस से जुड़ा काम, पब्लिक डीलिंग से जुड़ा काम ये अक्सर करते हुए देखे गए हैं जब भी चंद्रमा 10th हाउस में होता है। चंद्रमा अगर 11वें भाव में हो, चंद्रमा जब भी 11वें भाव में होता है तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक सक्सेस। पैसे का फ्लो अच्छा रहता है, जो भी चाहते हैं वो आमतौर पे इच्छा पूर्ति हो जाती है, कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। हालांकि अगेन ये हो सकता है कि अपनी बर्थ प्लेस से ये थोड़ा दूर रहें, क्योंकि चौथे से अष्टम जगह चला गया है यहाँ पे चंद्रमा, और समटाइम्स मदर से थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन दे सकता है। लेकिन इन अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने एल्डर सिबलिंग से काफ़ी क्लोज इमोशनली बॉन्ड रख सकते हैं ये। और एज ए सेड इच्छा पूर्ति इनकी होती है, जो भी मटेरियलिस्टिकली इनको चाहिए वो इन्हें इजीली मिल जाता है और एक कंफर्टेबल लाइफ ये लोग जीते हैं। चंद्रमा अगर 12वें स्थान में चला जाए तो ऐसे लोग ना एक सॉल्टिट्यूड में रहना पसंद करते हैं। इन्हें अपना थोड़ा मी टाइम चाहिए होता है। सेक्रीफाइसिंग नेचर के देखे गए हैं, गिविंग नेचर के देखे गए हैं। ये लोग भी बहुत इंट्यूटिव होते हैं। जिस तरह चंद्रमा अष्टम 8th हाउस में था वो लोग होते हैं, उसी तरह चंद्रमा अगर 12वें में और चंद्रमा चौथे में, ये तीनों ही जल तत्व राशि में जब चंद्रमा होता है तो ये लोग बहुत इंट्यूटिव हो जाते हैं। इन्हें पहले ही चीज़ों का आभास हो जाता है, पता लग जाता है, आभास हो जाता है इन लोगों को कि कुछ होने वाला है। चंद्रमा अगर 12वें में हो तो अब देखा गया है कि इन लोगों को जो है फॉरेन कंट्री घूमने का शौक हो सकता है या फॉरेन मूव होने के थॉट्स आते हैं। चंद्रमा 12वें में ये भी देखा गया कि फ्रीक्वेंटली ये लोग हो सकता है कि अपने जूते बदलते हो, जूतों का शौक हो, ये भी पॉसिबिलिटी देखी गई है। तो ये था एक क्विक वीडियो ऑन मून इन डिफरेंट हाउसेस कि चंद्रमा जब अलग अलग हाउसेस में बैठते हैं तो क्या रिजल्ट देता है। कमेंट करके बताइए कि कितनी चीज़ें आपने कनेक्ट करी। इसमें ना आप चंद्रमा जो हमने 12 भावों की बात की, आप इसको 12 राशियों में भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि चंद्रमा अगर किसी का 2nd हाउस में है बट वहां पे 10 नंबर की राशि लिखी है तो आप इसको चंद्रमा 2nd हाउस और चंद्रमा 10th हाउस दोनों के रिजल्ट मैच होते हुए देखोगे। तो ये था आज का वीडियो ऑन मून इन डिफरेंट हाउसेस। कमेंट करके बताएं कैसा लगा और सजेस्ट करिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आई विल मेक श्योर कि उसको हम कवर कर पाए आने वाले वीडियोस में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।